आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की। हमारा टॉपिक है टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो द ग्रुप इन विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। डिफरेंट ग्रुप जो हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जाता है उसे हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कहते हैं या टेक्सा कहते हैं। टेक्सा जो है प्लूरल है, इसका सिंगुलर है टेक्सोन। द टेक्सा फॉर्म आ लैडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। डिफरेंट जो टेक्स हैं वो एक लैडर की फॉर्म में अरेंज होते हैं, एक सीढ़ी की फॉर्म में, तो उसे हम टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप, 5 किंगडम्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टेक्सोन। जो किंगडम है वो लार्जेस्ट टेक्सोन है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टेक्सोन। किंगडम जो है लार्जेस्ट टेक्सोन है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर है उनको स्मॉलर टेक्सोन में डिवाइड किया गया है। तो जो लार्जेस्ट किंगडम है, लार्ज किंगडम है, उनको जब फर्दर स्मॉलर टेक्सोन में डिवाइड करेंगे, जो स्मॉलर टेक्सोन होंगे उसमें सिमिलर ऑर्गेनिज्म आएंगे। जबकि अगर देखा जाए किंगडम जो है ये लार्जेस्ट टेक्सोन है। ये टेक्सोनोमिक हायरार्की की एग्जाम्पल है। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है किंगडम के बाद फाइलम आता है। फाइलम ये जो प्लांट और एनिमल फंजाई हैं उनमें डिवीजन यूज़ होता है वर्ड, जबकि एनिमल्स के लिए वर्ड फाइलम यूज़ होता है। फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अगर हम इसे नीचे से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले देखते हैं स्पीशी क्या होती है। अ स्पीशी कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल सेम हो, जिनकी खसूसियात सेम हो, उन्हें हम स्पीशी कहते हैं। जैसे ह्यूमन भी एक स्पीशी है, ठीक है। तो ह्यूमन जो हैं सारे वो सेम होते हैं, यानी कि उनकी जो खसूसियात हैं वो सारी एक जैसी हैं। तो ये सिमिलर ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन, तो इसलिए ह्यूमन जो है वो एक स्पीशी होगी। अब स्पीशी से नेक्स्ट, स्पीशी सबसे छोटा यूनिट है, बेसिक यूनिट है टेक्सोनोमिक हायरार्की का। इसके बाद आती है जीनस। अ जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। वो स्पीशीज़ जिनकी करेक्टरिस्टिक आपस में रिलेट करते होंगे उसको हम जीनस कहेंगे। बहुत सारी स्पीशीज जिनका करेक्टरिस्टिक आपस में रिलेट करेंगे हम उसे जीनस कहेंगे। नेक्स्ट है, इससे जीनस से ऊपर है फैमिली। अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। बहुत सारी जीनस जेनरा जो हैं जिनके आपस में करेक्टरिस्टिक जो है आपस में रिलेट करते हैं उसे हम फैमिली कहेंगे। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। बहुत सारी फैमिलीज जिनके आपस में करेक्टरिस्टिक जो है रिलेटेड होंगे उसे हम ऑर्डर कहेंगे। ऑर्डर से ऊपर है क्लास। अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। रिलेटेड ऑर्डर्स, अगर ऐसे बहुत सारे ऑर्डर हो जिनके आपस में करेक्टरिस्टिक जो है रिलेट करते हैं हम उसे एक क्लास कहेंगे। तो अगर बहुत सारी क्लासेस जो हैं उनके आपस में करेक्टरिस्टिक रिलेट कर रहे हो तो वो एक फाइलम के अंडर आएंगे। इसी तरह बहुत सारे फाइलम जो हैं उनके अगर करेक्टरिस्टिक सेम हो तो वो किंगडम के अंडर आएंगे। मेंबर्स ऑफ लोअर टेक्सोन रिजेंबल वन एंड अदर। जो लोअर टेक्सोन्स हैं उनके मेंबर्स जो हैं एक दूसरे के साथ रिजेंबल होते हैं। जैसे स्पीशी है और जीनस है, ये लोअर टेक्सोन्स हैं, ये ऊपर वाले हायर टेक्सोन्स हैं, फाइलम और किंगडम वगैरह। तो जो लोअर टेक्सोन है इनके जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ उनके जो करेक्टरिस्टिक हैं वो बहुत सारे मैच होते हैं। जैसे अगर स्पीशी को देखा जाए, स्पीशी में सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म, तो उनके सारे करेक्टरिस्टिक एक दूसरे से मैच करते होते हैं। Members of lower taxon resemble one another more than to the members of higher taxon। जो लोअर टेक्सोन के मेंबर होंगे उनके आपस में करेक्टरिस्टिक ज़्यादा मिलेंगे बजाय इसके कि हायर टेक्सोन के देखा जाए। हायर टेक्सोन के साथ ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि हमारी क्लास जो है मैमल्स है, तो मैमल्स तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो हमारे तमाम से करेक्टरिस्टिक मैच नहीं होते। लेकिन अगर स्पीशी के लेवल पे हम देखें तो स्पीशी के लेवल पे ह्यूमंस जो हैं उनमें तमाम करेक्टरिस्टिक जो हैं एक जैसे होते हैं। जबकि अगर क्लास के लेवल पे देखें, क्लास हमारी जो है मेमिलिया है, मैमल्स, तो मैमल्स तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनके करेक्टरिस्टिक जो हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये हमारे पास टेक्सोनोमिक हायरार्की की एग्जांपल है, यानी कि ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्लासीफाई किया जाता है। ये सिंपल हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म की। सब एक ह्यूमन की क्लासिफिकेशन है हमारे पास और एक है पी की। सबसे पहले हमारा किंगडम क्या है, एनिमिलिया। 5 किंगडम है, उस किंगडम में से जो एनिमल किंगडम है उसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ह्यूमन जो है एक एनिमल है। नेक्स्ट है फाइलम। हमारा फाइलम क्या है, क्वाड्रेटा।
ह्यूमन क्वाड्रेट है। क्वाड्रेट आपके लेवल पे ये समझ लें कि जिनमें बैकबोन पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारी क्लास मैमिलिया। ह्यूमन जो है मैमल्स भी है। मैमल्स जो है उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं और वो अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं, तो ये मैमल्स हैं। ह्यूमन जो है इसकी क्लास क्या है, मैमिलिया। ऑर्डर प्राइमेट्स। प्राइमेट्स क्या होते हैं, जिसमें प्राइमेट्स एक ऑर्डर है जिसमें मोंकीज वगैरह और ह्यूमन आते हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो करेक्टरिस्टिक हैं वो कम होते जा रहे हैं। पहले मैमल्स में बहुत सारे एनिमल्स थे, प्राइमेट्स में आके देखें मोंकीज और ह्यूमन रह गए। नेक्स्ट है फैमिली होमिनाइडी। ह्यूमन की जो फैमिली है होमिनाइडी, होमिनाइडी में चिंपैंजी आते हैं और ह्यूमन आते हैं। अब देखें दो तीन ऑर्गेनिज्म रह गए हैं, मतलब होमिनाइडी जो फैमिली है उसमें आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म कम होते जा रहे हैं और करेक्टरिस्टिक जो हैं आपस में ज़्यादा मिलते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे करेक्टरिस्टिक जो हैं ऑर्गेनिज्म के आपस में ज़्यादा मैच होंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक कम मैच होंगे। अगर हम एनिमिलिया देखें, एनिमल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लाखों एनिमल हैं, तो सारे के साथ ह्यूमन की करेक्टरिस्टिक तो नहीं ना मैच होते, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं करेक्टरिस्टिक ज़्यादा मैच होते जा रहे हैं। इसी तरह जीनस जो है होमो है, स्पीशी जो है सेपियन है। होमो सेपियन जो है ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। अब ह्यूमन की अगर स्पीशी पूछा जाए तो क्या है, वो सेपियन है, जीनस होमो। तो होमो सेपियन जो है, होमो में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जीनस में जो बिल्कुल ह्यूमन जैसे हैं, जो ह्यूमन से पहले के ऑर्गेनिज्म थे जो जंगल वगैरह में रहते थे, जिनकी बॉडी फुल ऑफ हेयर्स होती थी, वो होमो थे। तो जबकि ह्यूमंस जो हैं वो होमो सेपियन है। जो ह्यूमन की स्पीशी जो है सेपियन है, वो होमो इरेक्टस होते थे। इस तरह डिफरेंट होती थी उनकी स्पीशी। तो ह्यूमन जो है उनकी स्पीशी जो है सेपियंस है। ये आपको जो भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी है ये ह्यूमन की क्लासिफिकेशन थी। नेक्स्ट हम देखते हैं पी की क्लासिफिकेशन। पी की क्लासिफिकेशन से पहले ये देख लें, हमारे पास जो होमो सेपियन है, होमो का मतलब होता है ह्यूमन और सेपियन का मतलब होता है वाइज। ये लैटिन वर्ड है, तो इसका मतलब है वाइज ह्यूमन। जो पहले ह्यूमन थे, यानी कि पहले हमारे से पहले के जो ह्यूमंस थे वो इतने वाइज नहीं थे, इसलिए उनके डिफरेंट नेम थे, होमो इरेक्टस थे और डिफरेंट इसके अलावा भी थे। तो ह्यूमन जो है ये आजकल जो प्रेजेंट ह्यूमन है ये होमो सेपियन है। नेक्स्ट है पी की क्लासिफिकेशन। पी में देखें जो किंगडम है वो क्या है, प्लांटी, यानी कि पी जो है एक प्लांट है। नेक्स्ट फाइलम क्या है, मैगनोलियोफाइटा। मैगनोलियोफाइटा जो है एक ऐसा फाइलम है जिसमें फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जी ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर पाए जाते हैं। इस तरह क्लास जो है मैगनोलियोपिसीडा है। मैगनोलियोपिसीडा जो है ऐसे जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनकी एक क्लास है। नेक्स्ट इसका ऑर्डर है फैबलीज। फैबलीज जो है कि एक ऐसे प्लांट हैं जिनके मतलब डाइकोटिलेडन सीड होते हैं। डाइकोटिलेडन का मतलब है कि जो सीड हैं वो जब ब्रेक करें, जैसे पी के सीड को हम ब्रेक करते हैं तो वो जो हाफ्स हैं उनमें डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैमिली फेबेसी। फेबेसी फैमिली वो होती है जिसमें लेग्यूम्स पाई जाती है, जैसे कि फलियाँ होती हैं, यानी कि जो सीड हैं पी के वो एक सीड पोड के अंदर जो हैं कवर होते हैं, तो फेबेसी उस फैमिली को कहते हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर वो सीड पोड पाए जाते हैं, यानी कि सीड जो है कवरिंग के अंदर हैं, जैसे कि फलियाँ वगैरह होती हैं। तो नेक्स्ट है जीनस पाइसम और स्पीशी है सेटिमम। तो पाइजम सेटिमम जो है पी का साइंटिफिक नेम है। अगर किसी बच्चे को किसी भी चीज़ की कोई समझ ना आई हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है।